स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 जो है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें दिया गया है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी कि हमें कुछ कॉलम जो हैं वो दिए जाएंगे, मैट्रिक्स हमें दिए जाएंगे, तो हमने क्या करना होगा, उनके ऑर्डर जो है वो हमने फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो उसको डिस्कस किया था। तो उसी के लिहाज से जो है वो हम यहाँ पे जो है उनके ऑर्डर जो है वो फाइंड करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो हमें पहला मैट्रिक्स जो दिया गया है वो है जी हमारे पास ए मैट्रिक्स, और इसमें एंट्रीज हैं वो हमारे पास हैं जी 2, 3, -5 और 6। तो ये हमारे पास हमें पहला जो है वो कॉलम दिया गया है, तो इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन हमने ये की थी कि हमारे पास एक कॉलम के अंदर जो नंबर्स ऑफ रोज़ होती हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं इनकी जो तादाद होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब अगर यहाँ पे ये हमें एक कॉलम दिया गया है, तो अगर इस कॉलम में आप ये देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो कितनी हैं, तो अगर देखो बेटा नंबर ऑफ रोज़ जो है कि यानी कि तारों की जो तादाद है वो कितनी है, तो आप देखें इस कॉलम के अंदर हमारे पास एक तो रो ये है और दूसरी रो जो है वो हमारे पास ये है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये हॉरिजेंटल वे से जो एलिमेंट्स की जो तरतीब होती है उसको हम लोग रोज़ कहते हैं। तो इसके अंदर जो है इस कॉलम के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 2 रोज़ हैं। इसी तरह से अगर हम कॉलम देखें तो इसके अंदर बेटा हमारे पास एक तो कॉलम ये है जो वर्टिकल हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ जो कॉलम हैं वो हमारे पास कितने हैं जी, वो भी 2 हैं। तो अगर अब हमने इसका ऑर्डर लिखना हो, यानी कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या आएगा, m/n। तो m आपको पता है कि ये m जो है ये किन को शो करता है, ये नंबर ऑफ रोज़ को रिप्रेजेंट करता है, और n जो होता है ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितनी है जी, 2 हैं, और इसी तरह से हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम है वो भी हमारे पास कितने हैं जी, 2 हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया है जी, इस कॉलम का ऑर्डर निकल आया है। ठीक है जी, तो ऑर्डर है 2/2 है। ठीक है, उसके बाद हमें एक और कॉलम दिया गया है जो कि है हमारे पास बी कॉलम, और उसमें भी हमारे पास जी एलिमेंट्स हैं 2, 0, 3, 5, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब अगर इस कॉलम के अंदर भी आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो हमारे पास कितनी है जी, नंबर ऑफ रोज़ वो हमारे पास हैं 2। इसी तरह से नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो भी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो इस लिहाज से फिर हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या बनेगा, 2/2 बनेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, इसी तरह से आगे अगर आप देखें एक और जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है वो है जी सी, और वो हमें दिया गया है 2 और 4। तो अब अगर इस मैट्रिक्स के अंदर आप देखें तो इस मैट्रिक्स में आप देखेंगे हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज़ हैं, नंबर ऑफ रोज़ वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। ठीक है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम हैं वो हमें दिए गए हैं जी, इसके अंदर 2 कॉलम हैं, एक ये और एक ये। तो इसका फिर ऑर्डर हमारे पास क्या बनता है, ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स 1/2 क्या बनेगा, 1/2। तो इसी तरह से आगे और भी जो है वो कुछ मैट्रिक्स हैं जिसमें हमारे पास है जी अगला हमें एक डी मैट्रिक्स दिया गया है, और वो हमारे पास क्या है जी 4, 0, 6। ठीक है, अब इसमें आप देखें तो नंबर ऑफ रो R1, R2 और R3। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो बेटा 3 हैं, एंड अगर नंबर ऑफ कॉलम देखें तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
एक ही कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम, तो वो हमारे पास कितने हैं जी, एक है। तो इस लिहाज से तो फिर इसका ऑर्डर क्या बनता है, ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स वो हमारे पास बनेगा 3/1। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्या है जी, आंसर है, क्योंकि हमने ऑर्डर फाइंड करना है तो चलिए हम ऑर्डर ही फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद आगे एक और कॉलम है जो कि है हमारे पास ई कॉलम। ठीक है जी, और उसमें जो हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं वो हैं ए, डी, बी, ई, सी और एफ। ठीक हो गया। अब अगर आप इसका ऑर्डर फाइंड करें तो आप देखें कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है जी, R1, R2 और R3। इसी तरह से कॉलम 1 और कॉलम 2। तो नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो हमारे पास हैं जी 3, और ई मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम हैं वो हमारे पास हैं जी 2। तो इस लिहाज से फिर जो ई मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या बनता है, ऑर्डर ऑफ ई मैट्रिक्स 3/2। तो ये हमारा क्या है जी बेटा, आंसर है। ठीक है। इस तरह से आगे हमें एक एफ मैट्रिक्स दिया गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंट्री है। तो अब ये एक ही इंट्री है तो बेटा देखें इसमें नंबर ऑफ़ रो भी एक ही बनेगी और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो भी हमारे पास एक ही आएगा। तो इसलिए एफ़ जो मैट्रिक्स है इसके अंदर नंबर ऑफ़ रो जो है वो 1 है और एफ़ मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ जो कॉलम है वो भी हमारे पास क्या है जी, 1 ही है। तो इसलिए जो एफ़ मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ एफ़ मैट्रिक्स, वो हमारे पास 1/1 होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे हमें एक और मैट्रिक्स दिया गया है जो कि है जी मैट्रिक्स। ठीक है जी। और इसमें जो हमें एंट्रीज दी गई हैं वो हैं 2, 3, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 5। ठीक हो गया। ये हमें जो है वो जी मैट्रिक्स दिया गया। अब इसमें भी देखें तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ इसका ऑर्डर फाइंड करना है तो इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो आप देख लें। तो इसके अंदर जी मैट्रिक्स के अंदर बेटा एक तो रो 1 ये हो गई और ये हमारे पास क्या है जी, रो 2 है और ये हमारे पास रो 3 है। इसी तरह से कॉलम ये C1 कॉलम है, ये हमारे पास C2 कॉलम और ये हमारे पास जो है वो तीसरा कॉलम यानी कि C3 आ गया। तो अब यहाँ पे देखें इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो कितनी है जी, 3 हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो भी हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। तो इस लिहाज से तो फिर हमारे पास जी जो मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ जी मैट्रिक्स, वो हमारे पास क्या निकलेगा, 3/3 निकलेगा। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसके अंदर एक और भी है मैट्रिक्स जो कि एच है, तो वो आप लोगों ने ख़ुद ही करना है। ठीक है। उसका भी ऑर्डर आपने सेम इसी तरीके से ही जो है वो फाइंड करना है। तो उसके बाद अगला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 2, तो उसका अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इस एक्सरसाइज का, वो बेटा हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है जी, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यानी कि हमें कुछ मैट्रिक्स जो हैं वो दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि बताएं इनमें से कौन कौन से जो हैं वो मैट्रिक्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल है। तो जी स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, वो हमें ये दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो हमें ये कुछ मैट्रिक्स जो हैं वो दिए गए हैं और हमें ये कहा गया है कि जी बताएं इनमें से कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं, यानी कि मसावी कालब हैं। ठीक है। तो हमने पीछे मसावी कालब की जो है वो डेफिनेशन ये देखी थी, तो चलिए हम उसको भी थोड़ा सा मैं इधर नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ
कि हमने मसावी कॉलम की डेफिनेशन में ये देखा था कि लेट हमारे पास जो हैं वो कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, जैसे ए एंड बी जो हैं, ये हमारे पास कोई भी दो जो है वो कॉलम हैं, तो हम ये उस वक़्त कहेंगे कि ए मैट्रिक्स जो है वो बराबर है बी मैट्रिक्स के, उस वक़्त कहेंगे जब हमारे पास दो चीज़ें जो हैं या दो कंडीशन जो हैं वो पूरी हो रही हों। और वो दो कंडीशन कौन कौन सी थी? एक तो ये थी कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होगा वो बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स के। एक तो ये कंडीशन थी कि दोनों जो कॉलम होंगे उनका मर्तबा जो है वो बराबर होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन थी वो ये थी बेटा कि उनकी जो ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं, इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, यानी कि जो मुतनाज़रा जो अरकान थे वो भी बराबर होने चाहिए। ठीक है जी, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हैं किसी भी इक्वल मैट्रिक्स के लिए या मसावी कॉलम के लिए, कि एक तो उसका ऑर्डर जो है वो दोनों कॉलम का वो मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, और दूसरा ये है कि उनके जो मुतनाज़रा या जो करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज़ हैं वो भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जो हमें कुछ कॉलम ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिए गए हैं, हम इन मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे दो मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर जो हैं वो भी सेम हैं और उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जिनके मुतनाज़रा जो अरकान हैं वो भी सेम हैं। तो चलें हम सबसे पहले पहला कॉलम लेते हैं, और पहला जो मैट्रिक्स है वो हमें ए दिया गया है, ए इज़ इक्वल टू 3। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 जो है, अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो नंबर ऑफ़ रो भी एक है, नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो भी एक है, तो ऑर्डर इसका बनता है 1/1। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 1/1 हो, और वो उस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो भी 3 होना चाहिए, क्योंकि वो भी इक्वल होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखें, जो बी है उसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं वो 3 और 5 है, यानी कि दो मैट्रिक्स आते हैं तो नंबर ऑफ़ कॉलम 2 आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ़ रो जो है वो 1 है, तो इस वजह से ऑर्डर बराबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद आगे देखें, नंबर 3 पे हमें सी है, सी जो है वो 5 - 2 है। अब 5 में से अगर बेटा 2 निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाता है तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ रो भी एक है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी एक ही है, यानी कि दोनों ऑर्डर जो है वो क्या है? 1/1 है। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ वो भी हमारे पास इसकी कितनी निकलेंगी? 3 निकलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है ये बराबर है सी मैट्रिक्स के। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी क्या है? सेम है। उसके बाद आगे दूसरा कॉलम देखें तो दूसरा कॉलम जो है वो हमारे पास आता है 3, 5, जो कि बी मैट्रिक्स है। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 3 और 5 हैं। तो अब यहाँ पे हम देखें तो 3 और 5, सी तो आ ही नहीं सकता, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर डी देखेंगे तो 5 और 3 है। अब हालांकि नंबर जो हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन बी में मैट्रिक्स में क्या है कि 3 पहले है और जो 5 है वो बाद में आया है, लेकिन डी मैट्रिक्स में क्या है कि 5 जो है वो पहले है और 3 जो है वो बाद में है, तो इस वजह से ये दोनों सेम नहीं हो सकते, या मसावी मैट्रिक्स हम कहेंगे कि नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद आगे ई देखेंगे, ई में नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं, तो ये नहीं होगा। एफ़ देखेंगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, लेकिन बी में नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ़ रो जो है वो एक ही है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ जी, जी पे आ जाए तो जी में देखें 3 में से अगर -1 निकालें तो 2 बचता है, 3 + 6, तो ये भी नहीं उसके आएगा इक्वल। तो यहाँ पे एच जो है वो भी नहीं आएगा। आई जो मैट्रिक्स है, आई में देखें बेटा कि हमारे पास ये 3 है पहला रुकन, और 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। तो इसमें देखें नंबर ऑफ़ रो भी एक है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 2 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी और आई के ऑर्डर जो है वो सेम है और इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी मैट्रिक्स है ये हमारे पास बराबर होगा आई मैट्रिक्स के। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाए जी डी के, आ जाए डी जो है वो मैट्रिक्स वो हमारे पास नंबर ऑफ़ रो एक है, नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 2 हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी कौन जो है वो इसके इक्वल जो है वो आ सकता है। ठीक है,
तो डी में हमारे पास देखें ये ऐसा कौन सा कॉलम है, तो इसमें डी में जो है वो हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है इसका इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, मसावी कॉलम नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे सिंपल ही लिख देंगे कि जो डी मैट्रिक्स है हैज़ नो इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि जो डी है जो कि हमारे पास क्या है जी 5 3 हैज़ नो इक्वल मैट्रिक्स, हैज़ नो इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि डी जो है इसका कोई मसावी कॉलम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद आगे आ जाएं जी ई के ऊपर। ई में देखें बेटा हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ रोज़ है जी 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम भी कितने हैं 2 हैं। तो चलें देखते हैं कौन सा ऐसा दूसरा कॉलम है। तो अगर इसमें देखेंगे तो एच आता है, एच में नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं। हालांकि जे में भी ऐसा है कि नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं, लेकिन उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो भी हम देख लेते हैं कि वो सेम हैं कि नहीं है। चलें देखें, पहले देखते हैं जी। तो देखें ई में हमारे पास पहली एंट्री कौन सी है 4, एच में भी पहली 4 है, उसके बाद 0 है तो उधर भी 0 है, तो इसका मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो भी इक्वल हैं। अब जे की बात करते हैं, 2 + 2 कितना होता है जी 4 ही होता है, 2 - 2 कितना आएगा 0 ही आएगा, 2 + 4 कितना आएगा 6 ही आएगा, 2 + 0 कितना आएगा 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे 3 मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं, ई एच और जे, ई एच और जे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है जी तीनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो ई है वो हमारे पास बराबर है एच कॉलम के और साथ में किसके बराबर है जे मैट्रिक्स के जो है वो बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम देखें यहाँ पे ये जो जी मैट्रिक्स है इसको देखें जी, इसमें देखें जी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 1 है, क्योंकि 3 में से 1 निकलेगा तो बेटा 2 बचेगा। 3 + 3 हमारे पास कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पे देखें एफ मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ़ रोज़ 2 या नंबर ऑफ़ कॉलम 1 ही है। पहली बात एफ़ और जी दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को देखें तो यहाँ पे भी 2 है पहले, और 3 में से 1 आप निकालेंगे तब भी आपके पास 2 ही बचता है, 3 + 3 भी 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो जी मैट्रिक्स है ये बराबर है एफ मैट्रिक्स के, जी मैट्रिक्स जो है वो बराबर है एफ मैट्रिक्स के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने ये बताना था कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो वो हमने बता दिए हैं। तो अब आगे जो है वो हम इस एक्सरसाइज का जो कहने के मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, हम उसको स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमें क्या दिया गया है जी, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो हमें क्या होगा कि हमने ए बी सी डी जो है इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। और ये हम किस तरह करेंगे कि हमें 2 मैट्रिक्स जो है मैट्रिसेस जो हैं वो दिए जाएंगे, कौन कौन से जी, हमारे पास a + c, ठीक है जी, उसके बाद a + 2b और c - 1, 4d - 6 और इक्वल, उसके बाद हमें क्या दिया जाएगा 0 - 7, 3 + 2d। तो ये हमें 2 जो हैं वो मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने इनमें से क्या करना है जी, जो ए बी सी और डी हैं हमने इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स के ऊपर बेटा मैट्रिसेस के ऊपर अगर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की जो तादाद है वो दोनों में ही एक जैसी है, यानी कि दोनों का ऑर्डर जो है वो एक जैसा है। तो अगर इनका ऑर्डर एक जैसा है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसलिए हम सॉल्यूशन में इसी चीज़ को ही मद्देनज़र रखेंगे कि एज़ लिख लेंगे यहाँ पे छोटा सा कि हमारे पास एज़ मैट्रिसेस,
ठीक है जी, आर इक्वल, क्योंकि दोनों कॉलम जो हैं वो हमारे पास क्या है जी, मसावी हैं, तो इस वजह से सो दे आर करस्पॉन्डिंग, ठीक है जी, एंट्रीज आर सेम, क्योंकि दोनों कॉलम जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि मसावी हैं, तो इस वजह से इनके मुतनाज़िर अरकान भी क्या होंगे, मसावी होंगे। तो उस वजह से हम क्या करेंगे, जैसे देखो ये हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है, इसका जो पहली एंट्री है वो हमारे पास है a प्लस सी, तो ये जो दूसरा कॉलम है इसकी जो पहली एंट्री है ये उसके बराबर होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। इसी तरह से आगे देखें a प्लस 2b, ये दूसरी एंट्रीज है, तो यहाँ पे ये इसी कॉलम की जो दूसरा कॉलम है उसकी ये दूसरी एंट्रीज के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। इनके मसवात नंबर 2 हो गई। इसी तरह देखें c-1 किसके बराबर आ जाएगा, c-1 ये बराबर आ जाएगा 3 के, तो इसको हम मसवात नंबर 3 का नाम दे देंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे देखें तो 4d -6 ये किसके बराबर आ जाएगा, प्लस 2d के, तो इसको हम नाम दे देंगे मसवात नंबर 4 का। अब यहाँ से जो है वो हम a b c और d की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 4 जो है वो मसवात जो है वो बन गई हैं। तो अब देखिए हम इसमें से सबसे पहले आसानी से कौन सी मसवात तो जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, और वहाँ से हम इनकी वैल्यू a b c या d जो है इसकी में से किसी एक की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो अगर हमारे पास ये जो मसवात नंबर 3 है, यानी कि फ्राम इक्वेशन 1, ये इसको हम पहले आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, c-1 इज इक्वल टू 3, तो 1 जो है जो कि इक्वल की इस साइड पे माइनस हो रहा है, जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है जी, c की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसी c की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि c इज इक्वल टू, यानी कि पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 इधर प्लस हो रहा है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई है, a की वैल्यू निकल आई है, ठीक हो गया जी। तो ये आपको पता चल गया। अब उसके बाद इसी a की वैल्यू को हम जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो b की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो चलें देखें हमारे पास जो हमें जो दी गई है, जो इक्वेशन नंबर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 जो है वो हमें क्या दी गई है, सॉरी इक्वेशन 2, ठीक है जी। और वो हमें क्या दी गई है, वो हमारे पास है जी a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, तो a हमारे पास कितना है जी, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो 4 इस साइड पे प्लस हो रहा है इक्वल की, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2b -7 प्लस 4, तो हमारे पास क्या बचेगा, -3 बचेगा। अब 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई है, b की वैल्यू निकल आई है। उसी की तरह से आगे हम जो इक्वेशन नंबर जो 4 है हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें देखें जी हम कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4 वो हमें क्या दी गई है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो d वाली वैल्यू जो है वो एक साइड पे ले आते हैं और दूसरी वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो 2d इधर प्लस हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस, और 6 इधर माइनस हो रहा है तो उधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4d में से आप देखें बेटा -2d होगा तो आपके पास कितना बचेगा,
2d बचेगा और ये आ गया 6 और 2 यहाँ पे d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कटेगा तो आपके पास कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो ये है हमारे पास d की वैल्यू। तो इस तरह से हमारे पास a, b, c और d तीनों की वैल्यू जो है वो निकल आती हैं। और ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।